हेलो एवरीवन। आज है 10 मई और आज हम लोग 10 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। जो लोग एसएससी एमटीएस के एग्जाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और मैंने ज़्यादातर वही रखे हैं जो एमटीएस में पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन का नए सम्राट कौन बने हैं या बना है? तो ये चार्ल्स थर्ड है। आप लोग जानते हैं जब 2022 में अभी थोड़ा टाइम पहले ही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि सेकंड का जो जब मृत्यु हुई थी उसके टाइम पर ये घोषणा कर दी गई थी कि उनके जो बेटे हैं चार्ल्स थर्ड को नया जो है राजा बनाया जाएगा। उनका ब्रिटेन का है ना, नया न्यू मोनार्क बनाए जाएंगे। तो ये एलिजाबेथ द्वितीय थी जिनकी जो है 2022 में मृत्यु हुई और उसके बाद अब ये चार्ल्स थर्ड ये हैं इनके बेटे, तो इनको जो है अब नया राजा यहाँ का बनाया जाएगा। ब्रिटेन की बात आई है, ब्रिटेन की राजधानी आप लोग जानते हैं ये जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन, ये 4 देशों से मिलकर बना है जिसकी राजधानी हो जाएगी इंग्लैंड। ठीक है, और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री आप लोग जानते हैं ऋषि सुनक हो जाएंगे। ये भारतीय मूल के इसलिए इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चंस, कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये। और ब्रिटेन के साथ हाल ही हम अगर करंट अफेयर डिस्कस करें तो भारत ने जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ ही किया है। और ब्रिटेन के मैंने आपको बताया ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो इंग्लिश चैनल है 34 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है और इसको जो है ना पार करने वाला ये जो है इसको पार करके जो है लोग इलीगल तरीके से ब्रिटेन में एंटर करते थे, उसको रोकने के लिए इलीगल माइग्रेशन बिल अभी हाल ही में ब्रिटेन ही लाया था। ठीक है, तो अब ब्रिटेन को मैं थोड़ा मैप से डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। आप लोग जानते हैं ब्रिटेन जो है यूरोप जो है महाद्वीप उसका पार्ट है। यहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम, तो ये इंग्लैंड और यहाँ पर ये नॉर्दर आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड, फिर वेल्स और इंग्लैंड स्कॉटलैंड, तो ये 4 देशों से मिलकर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है, उसकी राजधानी जो लंदन है टेम्स नदी के किनारे बसी है। इंग्लिश चैनल यहाँ पर मैंने आपको बताया इन दोनों देशों के बीच में है, फ्रांस और ब्रिटेन के, तो इसलिए इलेक्शन बिल लाया गया था। और यहीं पर इंग्लिश चैनल के यहीं पर बे ऑफ बिस्के मैंने आपको कराया है, बिस्के की खाड़ी पड़ती है। पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये स्पेन और फ्रांस 2 देशों के मध्य है। तो ये स्पेन और यहाँ पर नीचे मोरक्को मैंने आपको कराया है कि इनको कौन सी जल संधि अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि या फिर किन महाद्वीपों के द्वारा जो है अलग होता है इससे, तो इससे यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं। ठीक है, फ्रांस और यहाँ पर स्विट्जरलैंड का क्षेत्र मैंने आपको कराया है, जो ये है जूरा पर्वत है इनकी सीमा पर स्थित है और ये आल्पस की पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ऑस्ट्रिया मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर है। डेनमार्क जो है इसलिए चर्चे में था, इसके साथ हमने ऊर्जा द्वीप बनाने का समझौता किया है जो तमिलनाडु में बनेगा। जर्मनी ने विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है हाल ही में निर्मित करी थी। उसके बाद यहाँ पे पोलैंड की लोकेशन अभी चर्चा में था, क्यों? क्योंकि पोलैंड ही पहला ऐसा नाटो देश बना है जिसने यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन को जो है ना हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, और नॉर्वे की लोकेशन यहाँ पड़ जाती है। तो नॉर्वे इसलिए चर्चा में था क्योंकि जो नॉर्वे है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी 2023 का जो जारी किया उसमें टॉप पर था और भारत की उसमें रैंकिंग 161 थी। फिनलैंड के टॉप पर था, फिनलैंड जो है अभी हाल ही में नाटो का जो है 31वां मेंबर बना था और ये विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। भारत में इसकी रैंकिंग इस बार 126 है। और ये 3 कंट्रीज मैंने आपको कराई है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज क्या कहलाती हैं, तो ये बाल्टिक कंट्रीज कहलाती है क्योंकि यहाँ बाल्टिक सागर से सीमा साझा करते हैं 3 कंट्रीज भी। अभी ये चर्चे में थी, न्यूज में आपने देखा होगा, इसलिए ये मैंने आपको करा दिया। उसके बाद यहाँ पर तुर्की और सीरिया, तो तुर्की और सीरिया में विशालतम भूकंप आए थे जिसके चलते ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था तुर्की की सहायता के लिए। सीरिया पहला नार्को जो है सबसे बड़ा नार्को देश बना है, नार्को से दुनिया में। ठीक है, यानी कि नशीले पदार्थों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है यहाँ। तो अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस जो देश अभी हाल ही में चर्चे में रहे हों। तो लुइस ब्रेसेल, तो लुइस ब्रेसेल क्यों चर्चे में थे, तो ये इस बार का जो स्नूकर विश्व जो है स्नूकर अवार्ड्स मिला था। ये स्नूकर जो है मैंने आपको कराया, ये 22 बॉलों के साथ खेला जाता है जिसमें 15 रेड होती है, तो उसमें भी ये 2023 के चैंपियन लुई ब्रेसल्स बने हैं, बेल्जियम से ही बिलोंग करते हैं। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है, मैंने आपको कराया था। इनको जो है ना यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस जो है पीस शांति, यूनेस्को का पीस शांति का जो पुरस्कार है इन्हीं को दिया गया था।
और अभी हाल ही में जर्मनी ने भी इन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित कर दिया है। और चार्ल्स थर्ड हो गया। अभिलाष टॉमी क्यों चर्चे में थे, मैंने आपको बताया है कि पूरे विश्व की एक बहुत ही चर्चित रेस होती है गोल्डन ग्लोब रेस, यानी कि जो नाव के द्वारा इसमें दुनिया का चक्कर लगाया जाता है। तो इसको अभी हाल ही में पार करने वाले नाव के जरिए से अभिलाष टॉमी बन गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति विवाद के कारण उत्तर पूर्व के किस राज्य में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे हैं, यानी कि आपने न्यूज में देखा होगा राष्ट्रपति शासन लगा है वहां पर, तो ये मणिपुर में लगा है। और मणिपुर आप लोग जानते हैं भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और यहीं पर जो है ना वायलेंस हो रहा है, यानी कि इसकी जो राजधानी इम्फॉल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ना ये दंगे भड़क रहे हैं। ठीक है, और जो यहाँ के गवर्नमेंट है, अब राष्ट्रपति शासन लगा है तो उसमें क्या होता है कि सारी शक्तियां जो राज्यपाल जो है राज्य को जो है राज्यपाल के कंट्रोल में आ जाता है। तो जो वहाँ के राज्यपाल उन्होंने जो है ना शूट एट साइट और का ऑर्डर दिया है, यानी कि जो भी दंगा करते हुए दिखे या जो है सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाता दिखे तो उसको डायरेक्ट गोली मारने का या शूट करने का आदेश जो है दे दिए गए हैं राज्यपाल द्वारा। अब ये दंगे क्यों हो गए, तो मणिपुर में जो है एक बहुसंख्यक समुदाय होता है और एक जो है ना अल्पसंख्यक समुदाय है। तो इसमें जो ये बहुसंख्यक संप्रदाय है ये है मैतेदेई मैतेदेई संप्रदाय है, और एक जो है कुकी और नागा। तो ये जो कुकी और नागा है ये शेड्यूल ट्राइब्स है, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा ये रखते हैं। और ये जो मैत्यूदई जो है ये बहुसंख्यक है यहाँ के, यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं है। तो यहाँ के जो मैत्यूदई है इन्होंने जो है ये प्रदर्शन करके कहा कि इनको भी शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल कर दिया जाए, ताकि इनको जो है जितनी भी फैसिलिटीज होती हैं जैसे कि शिक्षा में हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स में हो गई, स्वास्थ्य में, तो इनको सब वो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। तो जिसके लेकर कुका और नागा जनजाति ने विद्रोह किया है कि इनको जो है नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मैतेदई है यहाँ की बहुसंख्यक जाति है और सबसे ज्यादा जो है ये क्षेत्र में फैली हुई है, तो जिसके चलते ये विरोध है और यहाँ पर ये शासन लगा हुआ है। मणिपुर की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी इम्फॉल। और एन बीरेन सिंह वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। मणिपुर के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो इसका एकमात्र किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, मैंने आपको बताया पहला का भारत का पहला एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मणिपुर में स्थित है। और एक शिरुई लिली और शिरुई लिली जो फेस्टिवल है ये यही मनाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में। तो ये इसके हाल ही के कुछ अदर फैक्ट थे और जीके थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य जो चर्चे में रहे हो, तो ये असम क्यों चर्चे में था कि असम में हाल ही में गजोत्सव जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर मनाया था। हाथियों का जो टाइगर सॉरी एलिफेंट प्रोजेक्ट को जो 50 साल पूरे हुए 1992 में ये जो है लागू किया गया था तब। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश असम की राजधानी ये हो जाएगी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री। अरुणाचल प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अभी किबितू में अमित शाह जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी। क्यों की थी, यानी कि सीमाओं पर जो गांव बसे उनको डेवलप करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। मेघालय में भी मैंने इसलिए ऑप्शन रखा है क्योंकि यहाँ की भी कुछ जाति जो है पूछी जाती है, एक खासी और जो जनजातीय करके एक जाति है, तो ये मेघालय में पाई जाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगी। तो ये भी पूर्वोत्तर राज्य कुछ चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक किसने लिखी है, तो ये 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये अभी हाल ही में जो अमिताभ कांत है और इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो ये अमिताभ कौन थे, अमिताभ कांत। ये जो आपने नीति आयोग पढ़ा होगा, नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई, तो नीति आयोग के जो है ना ये सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत, और जिनकी जगह परमेश्वरन अय्यर ने ली थी। अब जो है वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर की जगह पीवीआर सुब्रमण्यम है। तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। और ये जो G20 की जो मीटिंग्स होगी ना, जो शेरपाओ की मीटिंग्स हुई उदयपुर में, तो उनके जो अध्यक्ष थे ये अमिताभ कांत को ही बनाया गया था G20 के लिए। और ये जो है बुक्स है इन्होंने लॉन्च कर दी है। अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे बुक से ही रिलेटेड या कोई चर्चे में रहे हो, तो नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में इन्होंने जो है ना सौराष्ट्र संगम प्रशस्ति नाम की बुक लिखी है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है अभी हाल ही में लॉन्च की थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी जब ये असम के दौरे पर थी वहां से इन्होंने एक भरोसा ऐप जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च की थी। ठीक है, असम से ही द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति उन्होंने। शिवा शंकरी तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है और इनको इनकी जो पुस्तक है सूर्य वंशम के लिए इस बार का सरस्वती सम्मान दिया गया है, तो इसलिए चर्चे में थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य एशिया के किस देश ने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह कराया और बहुमत प्राप्त किया है? तो ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान आप लोग जानते हैं, एक सेकेंड, उज्बेकिस्तान जहां पर जो है 2022 की ये जो एससीओ की जो समिट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये जो है, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद में ही जो है आयोजित की गई थी। तो वहीं पर इनका जो संविधान था उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो लगभग जो है 70 साल बाद इनका संविधान जो है दोबारा से कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जो है यहाँ की स्कीम्स वगैरह को, सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। तो जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 साल का बढ़ाकर इन्होंने जो है अब 7 साल का कर दिया, यानी कि 2 साल का कर दिया है। तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर की जाएंगी, और इसको मैं लोकेशन से डिस्कस कर लेते हैं उज्बेकिस्तान को। तो ये यहाँ पर पड़ जाता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, ठीक है, जिसकी राजधानी हो जाएगी ताशकंद। और ये किससे सीमा साझा करता है? तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रीन पार्ट है कजाकिस्तान से सीमा साझा करता है। और इनके बीच में ये आपको छोटा सा सागर दिखाई दे रहा होगा, ये अरल सागर है। मैंने आपको कराया कि ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसका 90% पानी सूख चुका है, ठीक है। और यहाँ से कुछ हम डिस्कस करेंगे कैस्पियन सागर की लोकेशन से। तो मैंने इसके आपको ट्रिक कराई है कि इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कृति। कैस्पियन सागर से सीमा साझा करने वाले देश पूछे जाते हैं, तो मैंने ट्रिक कराई है कृति, यानी कि के से कजाकिस्तान, आर से यहाँ पे रशिया, ये यहाँ से जो है ग्रे वाला कैस्पियन सी से सीमा साझा कर रहा है पे कजाकिस्तान। उसके बाद ए, तो ए से यहाँ पर ऑरेंज कलर का ये अजरबैजान दिख रहा है, कैस्पियन सागर से सीमा साझा कर रहा है। फिर उसके बाद टी से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, ये भी सीमा साझा कर रहा है पिंक कलर का। और फिर आई से ईरान, यहाँ पर ये ग्रे कलर का, ये भी किस सीमा साझा कर रहा है, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी कृति। ये सीमा साझा करते हैं इन सब से, ठीक है, कैस्पियन सागर से। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो देश चर्चा में रहे हो। तो यमन मैंने कल ही कराया, ये जो यमन है, यमन ने जो बंगाल की खाड़ी में एक मोचा नाम का चक्रवात जो आया है, इसका नामकरण किया है अभी हाल ही में यमन ने। और मलावी को चर्चा में था, जिसे अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ पर जो है एक फराडी नाम का चक्रवात आया था, ठीक है, तो ये अफ्रीका का देश है मलावी। तुर्की क्यों चर्चा में था? तुर्की को जो है मैंने कराया जो सहायता देने के लिए यहाँ पर भूकंप के कारण, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व एथलेटिक्स डे, तो ये 7 मई को मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं जो हमारे एथलीट्स होते हैं, धावक, तो इनके जो सम्मान में एक तरह से आप कह सकते हो, ये 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे ये मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की थीम है सिग्निफिकेंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, तो ये स्कीम है इसकी, वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया जाता है। अब अदर ऑप्शन भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 1 मई को हम मे डे मनाते हैं, लेबर डे मनाते हैं। और मैंने बताया 2 राज्य हमारे जो है, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र, इन दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 1 मई को। और ये जो गुजरात है, इसकी जो स्थापना ये गौरव दिवस के रूप में मनाता है, 1 मई को जो है स्थापना हुई थी। और 1960 में इनकी स्थापना हुई। इन्होंने जो है 63वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। 3 मई को हमने प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और 5 मई को हमने हैंड हाइजीन डे, यानी कि हाथ की स्वच्छता दिवस, ये 5 मई को मनाया है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप वनडे एग्जाम दोगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की कराधान प्रणाली के साथ कौन सा जोड़ा जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा जो है ना मराठों के टाइम पे कर होते थे? तो ये चौथ और स्वदेशमुखी मराठों के टाइम पे कर, यानी कि टैक्स कहे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, उन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ठीक है। और 1946 में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सरदार सोहन सिंह भाकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका के शासन के विरुद्ध। मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल जाई दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मैंने कराया है आपको, मणिपुर में ये स्थित हो जाएगा।
ठीक है। त्रिपुरा में एक क्लाउडेड नेशनल पार्क है, और छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी और लेमरू नेशनल पार्क है, और उदंती, अचानक कुमार, ये सब। असम का एक सिंग वाला गैंडा यानी के लिए फेमस कांजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यह असम के गुवाहाटी में स्थित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के तट की जो लंबाई है, क्या यानी कि समुद्री सीमा की लंबाई, तो ये हो जाएगी 7,516 किलोमीटर, ये समुद्र तट की लंबाई है टोटल। और 15,200 किलोमीटर ये जो स्थलीय सीमा होती है उसकी लंबाई है। और भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। और ये पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है, ये हो जाएगी 14 किलोमीटर। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे अपना इस्तीफा सौंपता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ना, लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर को सौंपते हैं अपना इस्तीफा। और ये जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को सौंपते हैं। अनुच्छेद 93 में इसका वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो निर्माता के कारक में शामिल नहीं है, यानी कि आप जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, निर्माण करना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पूंजी लगाते हो, लेबर जो वहां पर काम करेंगे, और लैंड होना चाहिए, देश नहीं, यहाँ पे भूमि है ये लैंड। तो ये तीनों चीज जरूरी है। टैक्स तो बाद में लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि आप व्यक्ति जो है ना गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करता है, ये जो ग्रेविटी होती है, इसलिए चढ़ने में आपको थोड़ा सा झुकना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस से मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित किया है जाता है, तो ये जीका वायरस से जो मानव का मस्तिष्क है, बुद्धि है, ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को कौन नियंत्रित करता है, तो ये सेबी करता है। सेबी जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति निगम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना जो 1935 में हुई, 49 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।